हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एफसीआई रिक्रूटमेंट, ये परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब है। ये मैनेजर लेवल पोस्ट है। सैलरी 60,000 अबव एक्सपेक्टेशन है। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट फ्रेशर एलिजिबल है। तो इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। देखिएगा, ये एडवर्टाइज नंबर 02/2022 एफसीआई कैटेगरी 2 जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर टेनिस पब्लिक मैनेजर्स इन एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ India. FCI, one of the largest public sector undertaking ensuring the food security of the national. Invite online application for the under mentioned post in its report and offices spread all over the country from eligible candidate who fulfill the prescribed qualification is experience etc. For the post of manager general depot movement account technical civil engineering electrical mechanical engineering। तो इस इतना कैटेगरी का है। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग and will undergo training for 6 months. Only consolidated stipend will be paid to them at the rate of 40,000। देखिए 40,000, देखिएगा ये 40,000 ये जो 6 मंथ जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ये उसके बाद during the training period a management trainees will be considered for the absorption as management in the IDA pay scale of rupees 40,000 to 1,40,000। देखिएगा उसके बाद 6 मंथ के बाद आपको बेसिक पे 40,000 हो जाएगा। तो उसके बाद उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो DNS लॉन्च HRA वगैरह TPT वगैरह जो है वो एडमिसेबल हो जाता है। दे विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड टू एज मैनेजर इन द IDA पे स्केल ऑफ रुपीज़ 40,000 टू 1,40,000। जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी देखिएगा। मैनेजर में 1, मैनेजर रिपोर्ट में 2, मैनेजर मूवमेंट में 2, मैनेजर अकाउंट में 3, मैनेजर टेक्निकल में 3, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में ये 3 है। ये मैनेजर अकाउंट में 14। तो इसी हिसाब से ये देखिएगा। मैं ये जो रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को अलग से देख रहे हैं। टोटल में देखिएगा, मैनेजर जनरल में 1, मैनेजर रिपोर्ट में 4, मैनेजर मूवमेंट में 5, मैनेजर अकाउंट में 14, मैनेजर टेक्निकल 9, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में 3, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1। उसके बाद मैनेजर हिंदी में 1। टोटल 38 वैकेंसीज है। ये कौन सा देखिएगा, ये जोन है वाइज है। जोन वाइज ये नॉर्थ जोन का उसी हिसाब से ठीक उसी टाइप का साउथ जोन में क्या, मैनेजर जनरल 5, मैनेजर डिपोर्ट में 2, मैनेजर अकाउंट में 2, मैनेजर टेक्निकल में 4, मैनेजर इंजीनियरिंग में 2 और मैनेजर हिंदी में 1। टोटल 6 ये है साउथ जोन में। और वेस्ट जोन में उसी हिसाब से मैनेजर में 3,
मैनेजर डिपोट में 6, मैनेजर अकाउंट में 5 और मैनेजर टेक्निकल में 6। टोटल ये है वेस्टर्न जोन में 20 और ईस्ट जोन में मैनेजर जनरल में 1, मैनेजर डिपोट में 2, मैनेजर मूवमेंट में 1, मैनेजर अकाउंट में 10, मैनेजर टेक्निकल में 7। टोटल 21। फिर नॉर्थ ईस्ट जोन में मैनेजर जनरल में 9, मैनेजर डिपोट में 1, मैनेजर अकाउंट में 4, मैनेजर टेक्निकल में 2, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में 1 और मैनेजर हिंदी में 1। टोटल 18। ये नॉर्थ ईस्ट जोन। तो इसी हिसाब से ये बहुत बढ़िया परमानेंट पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ FCI का अच्छा एडवांस जो कोड यूज किया इसका देखिएगा कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी डिस्प्ले ये कैटेगरी वगैरह में मेंशन किया गया। उसके बाद पोस्ट आइडेंटिटी, फिजिकल रिक्वायरमेंट कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड द पोस्ट। अच्छा ये देखिएगा ये 44 पेज का नोटिफिकेशन है। तो हम शॉर्ट में मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2022 में ये मैनेजर जनरल पोस्ट गेट ए graduation degree and equivalent from a recognized university with the minimum 60% mark or CICWCS. Note: in case of SC, ST, PWD candidate, the minimum percentage of the marks shall be 55% marks and instead of 60%. मैनेजर रिपोर्ट के लिए अच्छा ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क और CICWCS. Note: in case of SC, ST, PWD candidate, the minimum percentage of the marks is 55 marks. मैनेजर मूवमेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क। उसी टाइप का CICWCS के लिए इन केस ऑफ SC, ST, PWD कैंडिडेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी 55%। मैनेजर अकाउंट के लिए देखिएगा, अकाउंट के लिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कैरेक्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये सब होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, आप नंबर जो सब्जेक्ट के जो एलिजिबल है, बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA फाइनेंस डिग्री, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years रिकॉग्नाइज बाय UGCA बाय AICTE, पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम MBA फाइनेंस डिग्री, डिप्लोमा not in the nature of distance education or minimum 3 years duration recognized by the UGCA by AICTE, post graduate MBA डिग्री, डिप्लोमा, ये सब चीज़ रहेगा। मैनेजर टेक्निकल के लिए BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और BTech और BE डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्रूव
बाय द AICTE और जो बीटेक डिग्री और बी डिग्री इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फूड preservation technology from a recognized university or institution approved by the AICTE और जो बीटेक डिग्री और बी डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड institution approved by the AICTE और बीटेक डिग्री और बी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्रूव बाय द AICTE। तो ये सब चीज़ में कोई अगर एलिजिबल है तो इसमें जा सकते हैं। मैनेजर टेक्निकल में मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये सब चीज़ें मैनेजर हिंदी के लिए चाहिए इसेंशियल मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ equivalent in Hindi with English as a subject, the degree level or the master degree of a recognized university or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level, master degree of a recognized university और ये सब चीज़ और देखिएगा अपना अपना सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो एज का क्लाइड एज पर रूल्स के मुताबिक वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस मैनेजर जनरल डिपोर्ट मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी consisting the online test and interview and ट्रेनिंग। देखिएगा ये 3 प्रोसेस है, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। मैनेजर हिंदी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये 2 ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंपेरिजन ऑफ ए फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम। फेज 1 और फेज 2 एग्जाम देना पड़ता है। ऑनलाइन टेस्ट ऑफ फेज 1 शैल बी common irrespective to post the test structure of phase 1 ऑनलाइन टेस्ट। देखिएगा ये क्या रहेगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स 25, ड्यूरेशन में 15 मिनट इंग्लिश। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 25 मार्क्स 25% 15। अच्छा रिंगुलर इंग्लिश ये सब चीज़ है। ये आप लोग टेबल को आप लोग देख लीजिएगा। उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज कंपैरिजन ऑफ इंडिया हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमी जियोग्राफी एंड जनरल साइंस ऑफ अप टू 8 लेवल टू 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन ये सब चीज़ रहेगा। उसके बाद देखिएगा फेज़ 2 में रहेगा। फेज़ 2 में ABCDEFG करके पोस्ट कोड रखेगा। नंबर पेपर 1 ओनली। उसके बाद पेपर 1 एंड पेपर 2 ये सब चीज़ रहेगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ द पेपर फेज़ 2 में ऑनलाइन टेस्ट शैल बी बिलो। ये पेपर 1 में रहेगा 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी एरी 1 मार्क्स मैक्सिमम 120 मार्क्स ड्यूरेशन 90 मिनट्स। तो ये सब चीज़ से आप लोग उसके बाद पेपर 2 देना पड़ेगा।
Document verification interview for the post of CDFGH who have been shortlisted in the online test. They will be subsequently be कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो ये जिसका शॉर्ट लिस्टेड हो जाए उनको इंटरव्यू करें, ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग में देखिए क्या ट्रेनिंग ऑफ ये ऑन completion of 6 month training successfully they will be considered for absorption in corruption of manager corporation of manager in the IDA pay scale 40,000 से 1,40,000। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देखिएगा, ये कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। देखिएगा कोई ये जो 4 जोन में बांटा गया, ये कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, दैट इज आइदर नॉर्थ जोन, साउदर्न जोन, ईस्ट जोन, वेस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन एज पर द वैकेंसी। ये कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट कोड, तो ये एक ही पोस्ट कोड में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें डाउनलोड तक कॉल लेटर वगैरह ये सब चीज़ कैंडिडेट उसके बाद देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन देखते रहिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट नेपाल, भूटान, ये सब जो कुछ है इंस्ट्रक्शन का जो दिया, या कोई भी नोटिफिकेशन आपने 4 पेज का नोटिफिकेशन है, इसमें अच्छा ये स्टेट वाइज लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर फेज 1 के लिए ये देखिएगा अपना एग्जामिनेशन सेंटर को चुनना है उसी हिसाब से जो जिसको नज़दीक पड़ जाता है, ये एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है। द स्टेट वाइज लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर फेज 2। अब फेज 2 के लिए थोड़ा सॉल्व कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से आपका नज़दीक जो पड़ता है उसी हिसाब से चुनना पड़ेगा। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट बी एंश्योर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एज ऑन द फर्स्ट अगस्त 2022 के हिसाब से आप लोग एज कैलकुलेशन करिएगा। उसके बाद अच्छा ये देखिएगा एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर 41 नंबर पेज, SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो देखिएगा टोटली SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी आर कैंडिडेट एक्सेप्ट as per specific above applying for the post anyone within one zone are required to submit application fee of rupees जैसे unreserved OBC and EWS 80,000। देखिए 800 रुपीज़ including bank charges but including GST by using the debit card, रुपये, वीसा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब के द्वारा ये 800 रुपये इसका प्रोसेसिंग ये फीस लगेगा। बाकी देखिएगा ये प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन डिटेल्स गाइडलाइंस एंड द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन एंड आप लोग कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 27 अगस्त। देखिएगा वीडियो बनाना 26 तारीख काल से 27 अगस्त 2022 मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ये 26/9/2022 वाला सितंबर महीना 26 तारीख शाम को 4 बजे तक इसका पोर्टल खुला रहेगा। नो अदर मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो कोई अदर मोड में एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा। ये बाकी ये जो इम्पोर्टेंट वगैरह जो चीज़ है पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन मोड, ये सब चीज़ मेन चीज़ बता दिया।
रिपीट कर रहा हूँ, ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ प्री पेमेंट विल बी कमेंस 27 अगस्त 2022 फ्रॉम मॉर्निंग 10 बजे से। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट फीस 26 सितंबर 2022 शाम को 10 बजे तक। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर ऑन वेबसाइट डाउनलोड 10 डे प्रायर टू अनाउंसमेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये चीज़ है। और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी अनाउंस ऑन द वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया गया इसी में टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ये है। तो बाकी सब ये जो एनेक्सर ये फॉर SC/ST सर्टिफिकेट के लिए, ये एनेक्सर बी फॉर सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस द अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद एनेक्सर सी गवर्नमेंट ऑफ नेम एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशू बाय द सर्टिफिकेट इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ये सब चीज़ अलग अलग जो अपना अपना जिसका सर्टिफिकेट डिजेबिलिटी ये जो अलग अलग जो लेना पड़ता है उसी का एनेक्सर दिया गया है। जो जिस कैटेगरी में वेलफेयर लेना चाहते हो छाड़ फैसिलिटी नहीं तो उसकी अलग अलग ये है। टोटल 44 का नोटिफिकेशन है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन डिटेल्स में समझाने के लिए बड़ा हो जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिएगा। इसका नोटिफिकेशन के लिए अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइएगा, जो लिंक दिया गया उसी लिंक में क्लिक करने के डायरेक्ट उसमें जाइएगा। जाने के बाद कॉल करके ये जो करेंट रिक्रूटमेंट फॉर द कैटेगरी 2 इसमें जाने के बाद सीरियल नंबर 1 रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 FCI कैटेगरी 2 डेटेड 27/8/2022 इसमें जाके डाउनलोड लिंक जो दिया गया क्लिक किया, इसमें क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। करके कोई नोटिफिकेशन अपने तरफ से बारीकी से हर सेंटेंस हर वर्ड को समझना चाहिए और उसके बाद फिलअप करना चाहिए। इसके 8 और इसका देखिएगा आज 26 तारीख 28 तारीख से 27 तारीख से इसका पोर्टल खुल रहा है। तो उसी हिसाब से आप लोग जो अगर टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं देर किसकी बात तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। और 800 रुपये अनरिजर्व के लिए EWS के लिए फीस है, तो रिफंडेबल नहीं है, तो सोच समझ के करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। जय हिंद, भारत माता की जय।